हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे हम ऑसिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, अब तक हमने ऑसिलेशंस के हमारे सब लेक्चर्स में डेफिनेशन से लेकर डिस्प्लेसमेंट तक इक्वेशन निकाल लिए थे। अब हम अगर उसके आगे की बात करें तो आज हम फेज ऑफ एसएचएम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक कंप्लीटली कंसेप्ट ओरिएंटेड लेक्चर रहने वाला है। हमारे एग्जाम्स के लिए फेज ऑफ एसएचएम ऐसी शॉर्ट नोट बहुत कम अगर दिखाई देती है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट के मामले में फेज ऑफ एसएचएम इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। देयरफॉर आपको यहाँ पे बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो आप आज लेक्चर को देख रहे हैं, उन्होंने लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने डिफाइन कर लिया था एफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, -x। नाउ दिस वाज आवर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। डेफिनेशन ऑफ एसएचएम हमने इसको लिख लिया था एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। माइनस ऑफ के एक्स में माइनस साइन वॉज इंडिकेटिंग दैट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एंड displacement from mean position are oppositely directed and k was considered to be our force constant। इस पे से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। बाद में एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बाद में वेलोसिटी मिल गई थी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वेयर कैपिटल ए वॉज कंसिडर्ड टू बी एम्पलीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें मिली थी एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां तक हम कल पहुंच गए थे। आज एग्जैक्टली इस लेक्चर के आगे हम बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के आगे बढ़ेंगे। हर एक इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू आइदर 0 कंसीडर कर सकते हैं, आइदर a कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एट विच द पार्टिकल इज प्लेस्ड। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, मीन पोजीशन। x इज इक्वल्स टू a कौन सी पोजीशन पे था, हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे था। मुझे इस इक्वेशन पे डिस्कशन करना है, दैट इज x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। मैं उसको आगे ले लेता हूं। फेज ऑफ एसएचएम समझने के लिए हम इस इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। सपोज दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अब इसमें क्या है, वी कैन राइट, हम इस डायग्राम को बाजू में ले लेंगे। वी कैन राइट ए एज एम्पलीट्यूड, ए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। वी कैन राइट साइन एज फंक्शन, साइन क्या है, फंक्शन है। और ओमेगा टी प्लस अल्फा जो टर्म है, ओमेगा टी प्लस अल्फा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस कंप्लीट टर्म, इसे कहा जाता है फेज एंगल। अब फेज एंगल का क्या कहना है, फेज एंगल इट इंडिकेट्स, फेज एंगल इज, इट इज द term which defines or explains, क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है और एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्लेन्स द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। फेज एंगल क्या है, it is the term which defines or which explains the state of motion of particle। अब state का मतलब क्या है, पार्टिकल की एग्जैक्ट क्या बताएगा, ये लोकेशन बताने वाला है। जैसे हम इसको एक्सप्लेनेशन में भी जाएंगे। जैसे सपोज हमारा पार्टिकल अभी 0 पे है, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा हमें एक इंडिकेशन देगा कि पार्टिकल क्या कर रहा है, 0 पे है। वो कैसे देगा हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में। बट दिस ओमेगा टी प्लस अल्फा कंप्लीटली इट इज कॉल्ड एज फेज एंगल। और फेज एंगल का काम क्या रहता है, फेज एंगल इट इज द टर्म विच एक्सप्लेन्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। एग्जैक्टली पार्टिकल
कौन सी स्टेट में मोशन परफॉर्म कर रहा है, वेदर इट इज गोइंग टू पॉजिटिव डायरेक्शन और वेदर इट इज गोइंग टू नेगेटिव डायरेक्शन, एग्जैक्टली उसका एंगल कितना बना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेज। अब इस फेज को अगर हम प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार हम फिर से डायग्राम निकालेंगे। अब हम एंगुलर स्ट्रक्चर पे हमारी एसएचएम पर समझने की कोशिश करेंगे। अब हमें ध्यान से देखना है। सपोज पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहां पे एंगल कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियन। एंगल कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ रेडियन। सो मीन पोजीशन कितना रेडियन है? 0। अब 0 रेडियन से कहा जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। पॉजिटिव एक्सट्रीम π/2। यहां से फिर से आएगा, कितना हो गया? पाई। यहां पे आया कितना? 3π/2। फिर से आएगा, यहां पे कितना हो गया? 2π। अब ऐसा कैसे? क्योंकि दिस इज ओनली बिकॉज अगर हम सर्कल को कंसीडर करेंगे तो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स और 4 सेक्शंस। 0 π/2 पाई 3π/2 एंड कितना हो गया? 2π। सो हम एक बात डिस्कस कर सकते हैं कि हमारी जैसे एसएचएम है वो भी कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सो वी कैन कंसिडर इट एज 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। अब अगर हमें ये चार्ट पता चल गया कि 0 पाई 2π ये कौन सी पोजीशंस है? मीन पोजीशंस है। π/2 5π/2 7π/2 these positions are can be considered to be extreme positions। तो हम फेज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। फेज की डेफिनेशन तो हमें पता हो गई। डेफिनेशन क्या है? इट एक्सप्लेन्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। If it is explaining state of motion of particle, then we can write here, ये डायग्राम आप समझ लीजिए। अगर हमारे पास ओमेगा टी प्लस अल्फा, इट इज कंसिडर्ड टू बी द फेज एंगल। इस फेज एंगल में फाई जो टर्म है, अल्फा नहीं सॉरी फाई है, फाई कैन बी कंसिडर्ड टू बी इनिशियल फेज of starting the motion। फाई को क्या कहा गया? इनिशियल फेज ऑफ स्टार्टिंग द मोशन। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्टिंग द मोशन यानी क्या? जहां से मोशन स्टार्ट होती है, यानी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। और फाई को एक और वर्ड में कहा जाता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी इपोच। इसे कौन सा वर्ड है? इपोच वर्ड है। इपोच यानी क्या? इनिशियल फेज ऑफ स्टार्टिंग द मोशन। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्टिंग द मोशन यानी जहां से मोशन क्या होगी? स्टार्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एज इपोच। अब मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा इन टर्म्स ऑफ हमारा इक्वेशन क्या है, इपोच क्या रह सकता है। सपोज पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी हम इसको लिख सकते हैं स्टार्टिंग, फर्स्ट इक्वेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन देन x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये तो इक्वेशन हो गया। अब ओमेगा टी तो चेंज होना नहीं है बिकॉज ओमेगा टी विल बी डिपेंडेंट ऑन टाइम, कब तक हो जा रहा है। सो फाई मीन पोजीशन पे अगर रहेगा तो फाई कितना है? 0। अगर मीन पोजीशन पे है तो फाई कितना है? 0। देयरफॉर हमारा इक्वेशन बन जाता है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, यानी इस पूरे इक्वेशन की फेज क्या आ गई? ओमेगा टी आ गई। ओमेगा टी क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट ओमेगा टी प्लस फाई, फाई की वैल्यू कितनी है? 0। अगर फाई की वैल्यू 2π होती थी, फाई की वैल्यू अगर 2π हो गई तो 2π का मतलब क्या होता है? 0 ही होता है। बिकॉज इन सर्कल, हम यहां पे फिर से सर्कल निकालेंगे, यहां पे 0 होगा, यहां पे π/2 पाई
यहाँ पे कितना हो गया 3π/2 और 0 के साथ फिर से क्या आ गया 2π। सो 2π एंड 0 आर सेम। सिर्फ 2π क्या इंडिकेट कर सकता है दैट इट इज सेकंड ऑसिलेशन, बट इट इज स्टिल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन इटसेल्फ। सो फाई का मतलब क्या था, फाई फेज एंगल में कौन सा रोल प्ले कर रहा था, इपोच का रोल प्ले कर रहा था। एंड व्हाट वाज इपोच? इपोच वाज द स्टार्टिंग फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसएचएम। सो इट वाज इंडिकेटेड एज फाई इज इक्वल्स टू 0 और फाई इज इक्वल्स टू 2π। अगर ऐसा ही पार्टिकल इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, अब हम उसको एक बार देखेंगे। इफ लेट अस कंसिडर इफ particle starts from कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन कंसिडर करेंगे हम, पॉजिटिव एक्सट्रीम। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इस डायग्राम में कहां से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है। सो यहां पे फेज हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखने की कोशिश करेंगे। x इज इक्वल्स टू क्या बन गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ओमेगा टी तो चेंज नहीं होगा बट फाई चेंज होगा, बिकॉज फाई क्या है, फाई इट इज कंसिडर्ड टू बी इपोज और कौन सी फेज कह सकते हैं हम, स्टार्टिंग फेज। अगर वो स्टार्टिंग फेज है, इपोज है, तो फाई कितना है, π/2 कौन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ओमेगा टी प्लस π/2 जैसा दिखेगा तो वी कैन अंडरस्टैंड पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, बिकॉज साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो मेन पोजीशन से अगर स्टार्ट हो रही है तो इक्वेशन क्या लिख सकते थे, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। और एक्सट्रीम पोजीशन से अगर स्टार्ट हो रही है तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते थे, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। मैक्सिमम टाइम्स 99.9% टाइम्स पार्टिकल विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली फ्रॉम दीज टू पोजिशन ओनली। एक तो मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा, नहीं तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा। निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल एसएचएम स्टार्ट नहीं करेगा, बट अगर करेगा तो क्या होगा, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, यहां पे बन गया निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, स्टार्टिंग फेज इसकी हो गई 3π/2, आ गया निगेटिव। यहां π/2 के बदले हमारे पास आ गया फिर से 3π/2। अब हम इसको राइट नहीं करेंगे, बस हम इसको समझ लेंगे, बिकॉज एक न्यूमेरिकल है हमारे पास जिसमें हम ये इक्वेशन यूज करते हैं दैट x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2। इसका मतलब क्या होता है, 3π/2 है, यानी पार्टिकल इट सेल्फ इज स्टार्टिंग फ्रॉम निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आ रहा है? सो निगेटिव मीन पोजीशन से शुरू हो सकता है, यानी पार्टिकल ये होगी हमारी मीन पोजीशन। एक तो यहां से स्टार्ट करेगा, ये होगी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। एक तो यहां से स्टार्ट करेगा, ये होगी निगेटिव। हमने यहां से भी स्टार्ट करके देख लिया, अब इसके बाद में तो कोई पोजीशन बचती नहीं है ना। सो दीज आर द पार्टिकल, दीज आर द मोशंस और दीज आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विच कैन बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, निगेटिव एक्सट्रीम और मीन पोजीशन। और इनके हम इक्वेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हमने ये चीज देख ली दैट फाई क्या क्या हो सकता है, फाई कैन बी 0, फाई कैन बी π/2, फाई कैन बी 3π/2, फाई कैन बी 2π। ये सब होते टाइम 0 होगा तो कौन सी पोजीशन है, मीन। पॉजिटिव एक्सट्रीम, निगेटिव एक्सट्रीम, फिर से मीन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेज ऑफ एसएचएम। इसको एक बार फिर से देखना, इसको फिर से पढ़ना, ये बहुत आसान चीज है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन भी कर सकते हैं जिसको डाउट है। मैं इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक लेने वाला हूं दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, जो इजीली हम समझ सकते हैं। सो हम एक बहुत इजी टर्म, फेज जैसी कॉम्प्लिकेटेड टर्म के बाद एक इजी टर्म यहां पे निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अब क्या कह सकते हैं टाइम, व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन
एक कंप्लीट ऑसिलेशन अगर मीन से स्टार्ट होता है तो O to A to O, O to B, B to O, दिस मीन कंप्लीट पोजिशन और दिस कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर A से स्टार्ट हो रहा है तो A to O, O to B, B to O, O to A। अगर B से स्टार्ट हो रहा है तो क्या B to O, O to A to O, O to B। दिस इज द कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर इसको जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ SHM। बट हमारे पास टाइम पीरियड का एक ही फॉर्मूला है। क्या है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? T इज इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा। और ये फॉर्मूला कौन सी मोशन का है? सर्कुलर मोशन का है। सो अब हम क्या करेंगे, हम इजीली इस T इज इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा को कौन से इसके लिए मॉडिफाई करेंगे? फॉर SHM। अब कैसे मॉडिफाई करना है? तो ओमेगा को पकड़ के हम क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। सो इसको मॉडिफाई करते हैं। सो लेट अस कंसिडर T इज इक्वल्स टू क्या बन गया? 2 पाई बाय ओमेगा। T इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? फिर से एक बार लिखेंगे। T इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 पाई अपॉन ओमेगा। हमारा टाइम मिल गया। अब ओमेगा के लिए हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया था, बट कहां पे सब्स्टिट्यूशन किया था? हमने सब्स्टिट्यूट किया था इन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, दैट K अपॉन M इज इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने? ओमेगा स्क्वेयर। K अपॉन M के जगह हमने क्या लिखा था? ओमेगा स्क्वेयर लिखा था। अब हमें यहां पे ओमेगा स्क्वेयर तो नहीं चाहिए, बट हमें क्या चाहिए? ओमेगा की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर वी कैन राइट K अपॉन M, इसका क्या लेंगे? स्क्वेयर रूट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा। और हमारा टाइम का इक्वेशन बन सकता है दैट T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट क्या हो गया? K बाय M। और टाइम का फॉर्मूला मिल सकता है फाइनल 2 पाई अंडर रूट M upon K। This will be the formula for time period of particle which is performing simple harmonic motion, that it is T is equals to 2 pi under root, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, and it will get divided, it will get reverse invert undo property के अनुसार। So T is equals to 2 pi under root क्या हो जाएगा? M upon K। This is the formula for time period ऑफ क्या बन जाएगा हमारे पास? SHM। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इसका अगर रेसिप्रोकल ले लिया तो हमारे पास क्या मिल गया? फ्रीक्वेंसी कौन सी? फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑफ N। और समझ लीजिए N इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या मिल गया? टाइम पीरियड मिल गया। सो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट क्या रहा? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट हमें क्या मिल गया? K बाय M। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। समझो, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होगी हमारे पास? SHM हो गई। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM दैट वी कैन कैलकुलेट। एक हमने टाइम पीरियड निकाला, एक हमने क्या निकाली? फ्रीक्वेंसी। ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं कि जो हम यूज कर सकते हैं हमेशा ऑसिलेशंस में। ये इस टाइम पीरियड के बजाय हम अगर कल जो एक्सप्रेशन देखने वाले हैं सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड ज्यादा यूज होता है। बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, इसलिए मैंने इसको कंक्लूड कर लिया। बहुत आसान सा फॉर्मूला है दैट इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और उसके लिए हमने निकाला T इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने होपफुली पूरा ध्यान से देखा होगा। आई विल रिकमेंड कि आप फिर से देखिए, फिर से देखना, और नहीं समझ में आया तो फिर से देखना। कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस लिख के भेजो। आई विल रिप्लाई टू देम, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। और पढ़ते रहिए, दूसरों को पढ़ाते रहिए, दैट विल हेल्प आवर कॉज। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।